टीम राइस्टार नाम से एक गैंग चलता था। वो सब एक गैंगस्टर थे जो अमीर लोगों को लूटते थे। टीम राइस्टार का लीडर था राइस्टार, जो बहुत ही खतरनाक था। उससे पूरे बरमूडा के गैंग्स डरते थे। लेकिन टीम राइस्टार गैंग की लड़ाई टीम क्रिमिनल से होती थी। टीम क्रिमिनल का लीडर था पर्पल क्रिमिनल। राइस्टार के बाद सबसे खतरनाक गैंग उसका ही था। उन दोनों गैंग में हमेशा मारपीट होती रहती थी। लेकिन राइस्टार और पर्पल क्रिमिनल में बस फर्क इतना था कि राइस्टार उन लोगों का पैसा लूटता था जो 2 नंबर का पैसा कमाते थे, लेकिन पर्पल क्रिमिनल अच्छे बुरे सभी लोगों का पैसा लूटता था। एक दिन टीम राइस्टार के गैंग का बंदा बोला, बॉस चमनपुर गांव का एक नेता है जिसका नाम है हिप हॉप। वो बहुत 2 नंबर का पैसा कमाता है, उसको हम लूट सकते हैं। राइस्टार बोला, तो चलो, नेक काम में देरी किस बात की। राइस्टार इस बार अकेला उसे लूटने चला गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसी दिन पर्पल क्रिमिनल भी हिप हॉप को लूटने के लिए निकला था। दोनों एक साथ हिप हॉप के घर के बाहर आ गए। राइस्टार बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है बे पर्पल क्रिमिनल। उसने बोला, अबे मेरा चोर, तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसको लूटूंगा। अगर तूने इसे लूटा तो तेरा बुरा अंजाम होगा। राइस्टार बोला, अबे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, मेरे सामने अपनी औकात में रहा कर। इतना बोला कि राइस्टार उस नेता के घर में घुस गया और उसे गन दिखाकर उसका सारा धन दौलत लूट लिया। जब राइस्टार पूरा पैसा लेकर घर से बाहर निकला तो पर्पल क्रिमिनल ने बोला, तूने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राइस्टार जोर से हंसने लगा और बोला, अपनी चड्डी के अंदर रहा कर, और वहाँ से चला गया। पर्पल क्रिमिनल ने सोच लिया कि अब इससे बदला लेना ही पड़ेगा। अगले दिन राइस्टार की गैंग की नदी किनारे उसके ही आदमी की लाश दिखी। राइस्टार जोर से बोला, किसने ये हरकत की है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। टीम राइस्टार उस खूनी को खोजने लगी। तभी अचानक से नदी किनारे फिर से लाश मिली। धीरे धीरे करके 10 दिन के अंदर राइस्टार का पूरा गैंग खत्म हो गया। राइस्टार को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कर कौन रहा है। तभी वहाँ पर्पल क्रिमिनल आया और बोला, क्या हुआ राइस्टार, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने ही तुम्हारे सारे आदमियों को मरवाया था। मैंने बोला था कि मुझसे पंगा मत ले, लेकिन तू नहीं माना। राइस्टार ने बोला, अबे सूखे टट्टी, मुझे किसी गैंग की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही तुम जैसा 50 पे भारी हूँ। पर्पल क्रिमिनल बोला, मैं तुझे पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, आज रात तक तेरा भी खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए जितना हो सके उतना चुप कर रहा हूँ। अब पूरे बरमूडा पे सिर्फ मेरा दबदबा चलेगा। अब आगे क्या होगा, इस गैंग वॉर में किसकी जीत होगी, जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2। गंजापुर नाम का एक